जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2022 में निकल के आई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी 24,000 प्लस वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी गई थी। 24,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की निकल के आई। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट होने लगे। समय से पहले आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुए और अभी आप लोग के 30 नवंबर 2022 तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। यदि आप लोग ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। और इसी बीच आप लोग की वैकेंसियों को इंक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी और ये इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही रही। 45,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की हो गई है। सभी डिपार्टमेंट में आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं, फिर चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सभी डिपार्टमेंट में आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं। तो यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वैकेंसियां बहुत ही कम है, सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांसेस अब आप लोग के हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसियां यहां पे डबल अप्रोक्सीमेट यहां पे आप लोग की डबल वैकेंसियां कर दी गई हैं। तो फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए। समय बहुत ही कम है, 30 नवंबर 2022 तक ही आप लोग के फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय है। आप लोग को पता होना चाहिए 10 जनवरी 2022 से ही आप लोग के यहाँ पे रिटन एग्जाम है। समय आप लोग का 1.25 मंथ समय बचा है। जी हाँ, 1 मंथ अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चलिए। 1 मंथ का समय, भटकिए मत, सेल्फ स्टडी कीजिए, बैठ के तैयारी कीजिए, प्लानिंग के साथ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये समय भटकने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, समय सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का बचा है और बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैकेंसियां इंक्रीज होने के बाद बहुत से कमेंट आ रहे हैं फॉर्म अप्लाई को लेकर के भी, क्योंकि अब बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं। लास्ट डेट आ गया है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे थे। वैकेंसी को देख करके वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं तो फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है फोटो को लेकर, सिग्नेचर को लेकर के, कुछ प्रॉब्लम क्रिएशन मतलब करेक्शन विंडो को लेकर के। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के स्टूडेंट परेशान हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है, कोई करेक्शन विंडो आएगा नहीं आएगा, मुझसे मिस्टेक हुई है नहीं हुई है। तो देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोग को पता होना चाहिए एसएससी ने डेट बिल्कुल आप लोग को दे दी है, अपने वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है, एक कोरिजेंडम जारी किया है, एक नोटिस आप लोग को जारी किया है जिसमें 10 जनवरी की डेट आप लोग को दी है। 10 जनवरी 2023 से डेट है, मतलब आपके एग्जाम होने हैं। सब कुछ एसएससी ने बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर लिया है, फिर चाहे वो आपके सेंटर्स हो, जो भी हो, स्कूल कॉलेज वगैरह हो, एवरीथिंग, यानी कि प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और 10 जनवरी से ही आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होने हैं, 10 जनवरी 2022 से 23 से। तो समय कितना है? 1 मंथ का समय आप लोग के पास है। इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो मिल जाए, 10 दिन का, 4 दिन 5 दिन आप लोग का करेक्शन चले, करेक्शन के बाद आप लोग का सबमिट हो, सबमिट के बाद आप लोग का जो वेरिफिकेशन हो, उसके बाद आप लोग के एडमिट कार्ड जारी हो। क्या 1 मंथ में ये सब पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन यदि एसएससी ऐसा करेगा तभी तो आप एसएससी आपकी रिक्वेस्ट सुनते सुनते ही यहाँ पे 10 दिन 15 दिन लगा देगा। उसके बाद यदि कुछ प्रोसेस करता भी है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 जनवरी 2023 से आपके रिटन एग्जाम है। तो करेक्शन विंडो आने के तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह दूं, गलतफहमी में आप लोग ना रहें, आप लोग तैयारी पे फोकस रखें। जी हाँ, तैयारी पे फोकस रखें आप लोग, और किसी चीज के चक्कर में मत पड़े। सबसे पहले आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस पता होनी चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस होती क्या है आपको यही नहीं पता। भीड़ के पीछे आप लोग भागे जा रहे हैं, कमेंट के पीछे कमेंट करे जा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया, आपने भी वही कमेंट कर दिया। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है? पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है? नंबर आपके हाईएस्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट नंबर है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस का मजा है, यानी कि जो आप चाहते थे, जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको मिल गया है। वैकेंसी इंक्रीज करने से पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब? वैकेंसी इंक्रीज होने से पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। आपके इंटरेस्ट से मतलब है। आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस पहले दिया है तो पोस्ट प्रेफरेंस वही रहेगा। ये थोड़ी कि तुमने इंटरेस्ट चेंज कर दिया तो एसएससी तुम्हारे लिए एक न्यू विंडो, एक करेक्शन विंडो ओपन कर देगा। भैया अब तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो गया, वैकेंसी बढ़ गई तो अपना जो है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लो। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप लोग कुछ चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आप लोग के लिए साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि समय 1 मंथ का बचा है, टाइम को आप लोग वेस्ट ना करते हुए प्रिपरेशन में समय लगाएं। 45,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की होगी। एक वैकेंसी आपके नाम है
जो भी प्रीफरेंस आप लोगों ने दी है अपने इंटरेस्ट के अनुसार दी है। सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी, जिसका इंटरेस्ट सीआईएसएफ में होगा उसने सीआईएसएफ को ही ऊपर दिया होगा। जी हाँ, इंटरेस्ट के अनुसार। तो अब आपका इंटरेस्ट कैसे चेंज होगा? जी हाँ, एसएससी आपके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं चलती कि आपने प्रीफरेंस चेंज नहीं किया तो ठीक है। फोटो को लेकर के प्रीवियस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मीन्स एक अभियान चला था, ठीक है। तो वो चीजें अलग होती है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के अनुसार मेरा नाम गलत हो गया है, मेरी सिग्नेचर गलत हो गई है, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है, इसके अनुसार आपका एसएससी नहीं चलेगा। मुझे जहां तक उम्मीद है बिल्कुल आपके अनुसार नहीं चलेगा। और यदि चलता भी है, एक प्रयास किया भी जाए तो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है इन सब चीजों को करने के लिए। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार दिया है। आपको पता होना चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट आपके नंबर के अनुसार ही मिलेगा। जी हाँ, नंबर के अनुसार ही मिलेगा। और जो भी प्रेफरेंस दिया है सोच समझ के दिया है आपने, तो उसमें चेंजेस का कोई मतलब ही नहीं है। वैकेंसियां सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पे बढ़ी है, अप्रोक्सीमेट सभी में इक्वल आप लोग की वैकेंसियां बढ़ाई गई है परसेंटेज के अनुसार, सिर्फ और सिर्फ सीआईएसएफ को छोड़ के। सीआईएसएफ की 100 वैकेंसी थी जिसे कि 5000 प्लस यहाँ पे कर दिया गया। तो बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे, तो प्रेफरेंस चेंज करने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ भीड़ के पीछे मत भागिए और मतलब इस प्रकार के आप लोग चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को क्लियर किया, 1 मंथ का समय है। जी हाँ, 1 मंथ का समय है, तैयारी कीजिए प्लानिंग के साथ। कहीं ऐसे ना हो कि जो वैकेंसियां आप लोग को बढ़ाई गई हैं ये वैकेंसी आपके किसी काम की ना रहे। जी हाँ, सिलेक्शन आपका बिल्कुल निश्चिंत है। यदि आपके नंबर हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप लोग का नंबर आएगा, जिसकी कैटेगरी में आएंगे, आप लोग अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट ठीक है और आपने पहले जो प्रेफरेंस दिया है बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। बाकी आप लोग कुछ चाहते हैं तो मैं आप लोग के साथ हूं, बट मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। आप लोग को पता होना चाहिए सभी में वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा बच्चे फोटो को लेकर परेशान, अभी भी परेशान है कि सर फोटो फोटो फोटो। भाई देखो, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, एसएससी ने बिल्कुल इस बार हटा ही दिया आपके फोटो के सिग्नेचर। फोटो पे जो आप लोगों को डेट लिखनी थी उस डेट को ही हटा दिया कि आप लोग डेट लिखिए ही मत, ताकि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हम आगे का प्रोसेस जल्द से जल्द कर सकें। जी हाँ, फोटो पे डेट नहीं डालनी है, डाल दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाल दी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी फोटो को लेके किसी प्रकार की टेंशन ना ले, सिग्नेचर को लेके कोई टेंशन ना ले, सर सिग्नेचर छोटा है, सिग्नेचर बड़ा है। देखिए इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कि आप बोलो और करेक्शन विंडो आ जाए तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और करेक्शन का समय भी नहीं है, तो इस प्रकार से सिग्नेचर वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप लोगों ने नाम ही गलत कर दिया, कैटेगरी गलत कर दी, तो देखिए इसके लिए एसएससी आपको इस 1 मंथ में जो है आपको करेक्शन विंडो नहीं देने वाला। जब आप अपनी कैटेगरी ही गलत भर रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत भर रहे हैं, नाम गलत भर रहे हैं, तो बताइए ये तो गलत है। लेकिन ये सब चीजें अब चेंज नहीं हो सकती हैं। एक ऑप्शन था करेक्शन विंडो का और उसके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यदि इस प्रकार की गलती आप लोगों ने करी है नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या इस तरह की रोल नंबर वगैरह में, किसी प्रकार की आप लोग टेंशन ना लें। यदि इस प्रकार की चीजें हुई भी हैं तो आगे जाकर के आप लोग का है सब कुछ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार की टेंशन आप लोग ना लें। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के भी आप लोग दिक्कत ना माने, बिल्कुल बिल्कुल जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने चॉइस के अनुसार ही सेलेक्ट किया होगा। जी हाँ, वैकेंसी इंक्रीज होने के अनुसार आप लोग मत सोचिए वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, बीएसएफ में इतनी हो गई तो बीएसएफ को ऊपर सेलेक्ट कर लें, तो उससे क्या होने वाला है। इंटरेस्ट देखिए अपना, बीएसएफ की जो कट ऑफ होगी उसके अनुसार आप आएंगे तो अपने आप ही उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि सर 2 फॉर्म भर दूं, 2 फॉर्म भरे जा सकते हैं। देखिए भैया इस प्रकार के काम आप लोग मत कीजिए कि 2 फॉर्म और 3 फॉर्म भरे। फॉर्म 2 आपने जहां भी भरे आपके फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कर दूं, फॉर्म 1 भरिए और सफाई से काम कीजिए। बिल्कुल अपने आंखों के सामने बैठ के आप लोग फॉर्म को भरवाइए। वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देखिए किस तरीके से फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे में गए, उन्हें छोड़ दिया, उसने डेट ऑफ बर्थ अलग कर दी, कैटेगरी गलत कर दी, सब कुछ गलत कर दिया। आपको सोचना चाहिए, आपके कैरियर का सवाल है। अपने सामने बैठ के अपने फॉर्म को भरवाएंगे, एक एक डाटा आप लोग फिल करवाइए, वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिए। फिर उस फॉर्म गलत होने के बाद आप लोग फिर एसएससी का मुंह देखने लगते हैं। बाकी जबकि समय आप लोग के पास तैयारी करने का समय है और डिस्टर्ब आप लोग किसी और चीज में हो रहे हो, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा किसी प्रकार से आप डिस्टर्ब मत रहिए। जी हाँ, डिस्टर्ब मत रहिए। समय नहीं है और कुछ करने का, जो भी हो गया है सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, तैयारी कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछिए, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा।
मैं आप लोग के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। तैयारी कीजिए, समय बहुत ही कम है। सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी आप लोगों के लिए ही है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी एज ओवर हो गई थी। तो आप लोग किसी भी प्रकार के उसमें मत पड़िए, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। जी हां, तैयारी पे फोकस रखिए। ये सिलेक्शन, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए ही निकाली गई है, बिल्कुल। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के नाम के बाद। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।